16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किए हमारे भारतीय सैनिकों ने। आज उसी दिन को याद कर वीर सैनिकों के द्वारा उस ऐतिहासिक दिन को याद कर पूर्व सैनिकों के द्वारा ऑडिटोरियम में सैनिकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें अपने साथी 3,900 सैनिकों की शहादत को भी याद किया। 3 दिसंबर से शुरू 16 दिसंबर तक की लड़ाई में कम समय में सफलता हासिल की। इस लड़ाई में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई और पूरे देशवासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुटता के साथ रहने का संदेश भी दिया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सैनिकों ने। अभी जो भी यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें आग्रह करूँगा कि वो आकर के यहाँ दिल्ली क्षेत्र पर और सैनिकों की श्रद्धांजलि श्री भारद्वाज जी, एम आर सक्सेना जी, श्यामराव पटोले जी और श्री भगवान सिंह जी, कमलकांत दत्ता जी, ये वो विभूति है जिन्होंने 71 वार में हमारे राजनांदगांव आप चलो इधर आ जाओ, थोड़ा फोटो है। ठीक है। कि हम लोग अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मौके पर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका। ये ऐसा दिन था, मुझे नहीं मालूम था कि अचानक ऐसी युद्ध देखने का मौका मिलेगा। 68 में मैं भर्ती हुआ था। उस टाइम मैं बेंगलोर में था, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का था, वहाँ एयरक्राफ्ट का वहाँ ट्रेनिंग हो रही थी पायलटों की। जुलाई के महीने में 71 की बात है। अचानक हम लोग को सूचना मिली कि हमें गुवाहाटी प्रस्थान करना है। 1 जुलाई का महीना था। वहाँ जाने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं चल पाया कुछ दिनों तक। बाद में धीरे धीरे सब मालूम हुआ कि हालत कुछ गंभीर है। गुवाहाटी के पास गुवाहाटी एयरबेस है, पास में डिगारू ऑपरेशन डिपो है, वहाँ की ड्यूटी उसी दिन किया मैंने। वहाँ ऑपरेशन हम लोग डिगारू से आमला से डिगारू और विभिन्न एयरफील्ड में हम लोग सप्लाई किया करते थे। ऑडिटोरियम राजनांदगांव में स्कूली बच्चों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और साथ में हम उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित 71 वॉर वॉरियर्स, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सावधान होकर के और राष्ट्रगान के लिए हम सब तैयार हैं। बताइए, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। आज उसी दिन को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली ये लड़ाई दुनिया की ऐसी लड़ाई है जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को भी खोया और 8,994 सैनिकों घायल भी हुए। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था इस सिचुएशन में, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूरी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस लड़ाई में अलग किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम इस लड़ाई को एक विजय के तौर पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि यानी हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था इतने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए, और हम अपने शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसको मनाते हैं।
मगर मुझे आज थोड़ा अफसोस इसलिए है कि जिस पाकिस्तान के बांग्लादेश को हमने आज बनाया है, आज उस बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी और हिंदुओं के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज उनको भी हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। जहां हमारे में एकता होगी, हमारे कोई अखंड नहीं कर सकता। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस मोहल्ले जहां भी हैं, एकता के साथ रहें और इस एकता की घड़ी में हम साथ रहें, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके और हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। आज के इस विजय दिवस कार्यक्रम के बाद हम ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें देश के और अपने राज्य के लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस वार में पार्टिसिपेट किए हैं, और बच्चों को इस देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम के 6-7 बजे तक, जब तक बच्चों का कार्यक्रम है तब तक चलता रहेगा। तो हम इस नगर वासियों से सभी से आग्रह करेंगे कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हों और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव।